पर भगवान की पता ले ले। ओम ओम। ओम नारायणमसि केशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। शिवो
हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा। जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा। पल में तोला पल में माशा। प्यारे तोल सके तो तोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है। उसने एक दिन कौन किया है। किसने किसका साथ दिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांस गले में डाले। सुत पित मात न कोई उबारे। घर से बाहर तुरंत निकारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना।
हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो, मुक्तिमीक्षय चेतात् विषयान् विषवत्यज, मुक्तिमीक्षयेत् विषयान् विषवत्यज, क्षमार्जवदयातोषो सत्यं पीयूषवत् वच, क्षमार्जवदयातोषो सत्यं पीयूषवत् वच। कल सुन रहे थे राय जनक 3 प्रश्न करते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, प्रभु कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैरागम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। सबसे पहले वैराग्य, फिर ज्ञान और फिर मुक्ति। वैराग, बिना वैराग ज्ञान नहीं सरसा है, बिना वैराग के ज्ञान की सफलता नहीं मिलती। एक वैराग होता है, एक राग, एक राग एक वैराग। राग लगाव या शक्ति है, और वैराग मान जिसका राग नहीं, उल्टी दिशा में राग फंसाने वाला, वैराग हटाना। तीसरा होता बीत राग, न राग है न वैराग है, बीत राग, दोनों से परे हो गया। तो वैराग कब सफल होता है, जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, परमात्मा की जिज्ञासा पैदा हो, जानने की इच्छा पैदा हो। जिज्ञासा जैसे नचकेता बालक हुई, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा अष्टवांग हुई, तो क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा परिचित हुई, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा जनक हुई, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तृहरि हुई, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए और परमात्मा प्राप्त किया। जिज्ञासा, भर्तृहरि एक बहुत बड़े राजा थे, विशाल सेना थी, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े वीर थे, विद्वान थे, सेना विशाल, माल खजाना धन सुरक्षित, सीमाएं सब सुरक्षित, सेना सब कुछ ठीक था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक कमी थी, एक कमी थी, और बिना परमात्मा के पाए एक कमी बनी रहेगी। तुम कितने अच्छे बन जाओ, कितने धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, जो नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर, कुछ भी बन जाओ,
वो कमी बनी रहती है। वो कमी कभी पूरी होती नहीं बिना परमात्मा के। कमी क्या थी? उनका अपनी रानी से बहुत लगाव था, तादात्म्य था, मोह था, ममता थी, आसक्ति थी, और सब कुछ बढ़िया था। बलवान पूरे थे, विद्वान पूरे थे, समझदार पूरे थे, सेना विशाल थी, माल खजाना सब कुछ था, सुरक्षित था हर तरह से। लेकिन आसक्ति, ममता, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह सारी व्याधियों का मूल है, सारे दुखों की जड़ है। ममता थी। उन्हीं के राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मणी रहते थे। वो भगवान शंकर के बहुत भक्त थे। बहुत दिन भगवान का भक्ति करते करते भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि भाई कोई वरदान मांग ले। वो कहते नहीं, वरदान क्या मांगना। भगवान शंकर कहते नहीं, कुछ न कुछ वरदान देना ही पड़ेगा, वो तो ऑर्डर दानी है, बिना मांगे दे देते। भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनको एक अमर फल दिया, अमृत फल, जिसको खाने से प्राणी अमर हो जाता। फल तो ले लिया उन्होंने, लेकिन विचार करने लगे कि हम तो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, इस वृद्ध शरीर को अमर करके फायदा क्या है? एक कड़ने वाला जीवन। अच्छा, एक बात आप विचार करें, जिस मृत को इतना बुरा मानते हो, अगर दुनिया से खाली मृत हटा दें, सब काम हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, रोग हो, सारा काम सही चले, केवल मरने वाली प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, तो बताओ क्या हो जाए? नरक हो जाए, नरक। आप कोई पुरानी चीज होती, कहते बदल लो भाई, पहले ठीक करा दे, गाड़ी बिगड़ी ठीक कराते करते हटाओ, अब नहीं ले लेंगे। कपड़ा धुलाई सफाई करते करते जब ज्यादा बेकार हटाओ, छोड़ा, दूसरे ले लेंगे। कोई चीज पुरानी हो जाती है तो बदलने मन करता। अब ये शरीर पुराना हो जाता, बदलने मन नहीं करता। तुम थोड़ा बाद में बोलियो, बीच में बोलने वाला काम ठीक नहीं, सत्संग होता बीच में, इसलिए हम थोड़ा लेट आते। बोल लो जिसको बोल लो, जो कुछ बोलना हुआ करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये मरने वाली प्रक्रिया, जिसको कुछ पता नहीं उसकी बात करता हूं, ज्ञानी की बात नहीं करता हूं। जिसको कुछ पता नहीं, बिल्कुल ना समझ है, उसको लगता कोई चीज पुरानी हटा बदल ली जाए। शरीर भी एक तल पर ऐसा आता है कि हटाओ इसको। जब आपकी किसी लायक नहीं रहता, बेकार हो जाता, तब आप कहते इसको किसी तरह छूटे, आपका भी दिल करता हटाने। तो बूढ़े ब्राह्मणी थे, उन्होंने विचार किया कि ये फल हमको राजा को भेंट करना चाहिए। राजा मेरे बड़े बड़वान है, महान है, श्रेष्ठ है, और राजा के पास ये फल रहेगा तो राजा बढ़िया राज चलाएंगे और बढ़िया राज चलता रहेगा। ऐसा विचार करके वो फल राजा के पास ले कि महाराज ये अमृत फल है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, और इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक ही फल होता है, इसको जो खाता अमर हो जाता। तो मैंने सोचा अपने ऐसे महान राजा क्यों नहीं भेंट किया जाए। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, फल ले लिया, उन्हें बहुत सोना चांदी हीरे जवाहर दिए, फल ले लिया। अब राजा फल तो ले लिया, लेकिन जिसकी ज्यादा प्रीत होती है, अब उस चीज को भेंट वही करता। जिसका ज्यादा लगाव, ज्यादा प्रीत होती, प्रिय वस्तु भी वही भेंट करता। तो राजा ले जाकर फल रानी दिया। महारानी ये अमर फल है, भगवान शंकर का वरदान है, इसको आप खाओ, अमर हो जाओगे। रानी कहते नहीं महाराज आप ही खा ले, आप अमर हो जाए ठीक है। खाली फॉर्मेलिटी कर रही थी, चाहती थी। राजा कहते देखो मैंने खा लिया और मैं अमर हो गया, तू बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, तो मेरा क्या होगा? ऐसा कर तू खा ले। वो कहते नहीं महाराज आप खाओ, अगर आप बूढ़े हो गए, मर गए, तो हमारा क्या होगा? बहस तो चलती रही, लेकिन अंत में रानी ने फल ले लिया।
राजा चले, कोई बात नहीं। अब कहानी बड़ी विचित्र ढंग से मोड़ लेती है। जितना राजा का प्रेम रानी था, अंधा प्रेम, अंधा प्रेम उसे कहते हैं कि तुम तो लगे मरे जा रहे हो, कभी ये भी देखा वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, आगे वाले क्या स्थिति है। जितना प्रेम, इसलिए लोग कहते प्रेम अंधा होता है। उतने प्रेम रानी का जो उनका सेनापति था, कोतवाल पहले भाषा में बोलते हैं, उससे लगाव था। राजा मर रहा रानी के लिए, हाँ रानी मर रही सेनापति के लिए। रानी को ये भी पता नहीं कि हमारे पति हैं, महाराज हैं, राजा हैं, जो मेरे जी जान खपा रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेनापति से छोटा नीचा नौकर, और जिसका प्रेम है भी कि नहीं, भरोसा नहीं, उसके लिए मर रही। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि रानी मर रही जिस सेनापति के लिए, उसका लगाव था एक वेश्या से, वो वेश्या के लिए मर रहा था। रानी जिसके लिए मर रही थी, जीजन खपा रही थी, उसका इधर कोई लेने देना नहीं, वो वेश्या से रिझा हुआ था। रानी ने उठा के फल दे दिया सेनापति को, ये फल खावा, जिसको जाके दे दिया। अब वो फल ले लिया, लेकिन उसने, सेनापति ने वो फल देकर वेश्या को दे दिया जाकर, उसका उधर लगाव था। वैसे समझदार थी, उसने कहा अब हमारा बुढ़ापा आ गया, जिंदगी और पाप कमाए, जिस्म बेचा, इस पापी शरीर को अमर करना बेकार काम है, इसे कोई लेना देना नहीं है। उसने वो फल उठा के सोचा कि अपने राजा को देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और राजा हमें इसके बदले में बहुत पारितोषिक देंगे और राजा राज चलाएंगे, हमारा क्या, हम तो मरने वाले। और जैसे फल लेकर गई और राजा को भेंट किया, राजा ने फल देखा कि हमारा फल एक ही होता है, और दूसरा फल ना एकदम जमीन खिसक गई पैरों तले। हैरान हो गए, फल इसके पास आया कैसे। उन्हें कुछ बोला नहीं, चुपचाप फल ले लिया। राजा आ जाता रानी पास, महारानी जो हमने तुम्हें फल दिया था ना, अगर खाया हो तो ठीक है, नहीं खाया हो तो हम खा लेते हैं। आपने खा लिया क्या? कई बार तुरंत खा लिया था। नहीं, ठीक ठीक बताओ, खा लिया हो तो हम मना नहीं करते, हम नहीं मांगते, अगर नहीं खाया हो तो हमें दे दो। बहुत कहा, लेकिन रानी तो माने झूठ भी झूठ, नहीं महाराज हमने तुरंत खा लिया, महाराज तुरंत खा लिया, तुम्हारी सौगंध, सर पे तुम्हारी सौगंध खा लिया। सौगंध खाने में कौन देर लगती है, किसी कीमत मारे नहीं। राजा का अच्छा ठीक, खा लिया तो हमने मान लिया, तो मैंने खा लिया कि जो अमर फल जो खाता है वो अमर हो जाता है, मरता नहीं किसी तरह से, तो ठीक बात है, जरा हम टेस्ट करके देख लें। तलवार निकाली, आपने अमर खा लिया तो मरोगे नहीं, खत्म बात, हम मान लेंगे आपने खा लिया, और फल का भी परीक्षण हो जाएगा। जैसे तलवार नंगे निकाली, रानी थर-थर कांपने लगी। अभी मैं देखता हूं तलवार चला के, अगर अमर होगी तो नहीं मरोगे। कांपने लगी, गिर गई चरणों, महाराज क्षमा करो, महाराज गलती हो गई, भूल हो गई। कहां है फल? कहते महाराज वो तो हमने फल सेनापति को दिया था। सेनापति को बुलाया, कहां है फल? वो कांपता हुआ, महाराज वो तो मेरे पास नहीं। कहां है? वो तो मैंने वेश्या को दिया था। राजा ने देखा कि बताओ, जिसके लिए मर रहे, जी जान खपा रहे, राजा सारा राज्य सौंपने जिसके लिए तैयार हैं, उसको मेरे से कोई लेने देना नहीं। एक नौकर के लिए मर रही, थर्ड पर्सन कोई लेने देना नहीं। अब आश्चर्य की बात है, जिसके लिए मर रही उस नौकर कुछ लगाव नहीं, वो वेश्या से लगा हुआ। उसी समय उनको बैराग हो गया, उन्हें बेकार है। इस प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता है। जिसके लिए मर रहे हैं उसको मेरे प्रति कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं है। उस समय बैराग हो गया और राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। चौथे पन जाइए नबकानन, चौथे पन में राजा भी राज छोड़कर और जंगल चले जाते, वन में चले गए। जंगल चले जाते हैं और जंगल में जाने के बाद सारा राजपाट जंगल में चले गए और परमात्मा के भजन में, साधना में लग गए। देख लिया कुछ बात बनी नहीं।
राजा भर्तरी जंगल में जाते हैं, वहां पर उनको साधना में नींद आवे, क्योंकि राजा थे, ऐसे एक कठिन जंगल में रह नहीं, लेकिन संकल्प अगर दृढ़ हो तो कठिनता सब हल्की बन जाती। डांटा नींद को। राजा भर्तरी बोलते हैं, अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। नहीं तो वहां जाना जहां परमात्मा से प्रीत न हो, जागर हरि नाम ना भावे। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम हैं हम रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहे तुम जइयो राज द्वारे, वहां जाओ राज दरबार में जहां लोग मस्त रहते हैं, या रसना रस भोगी, या स्वाद लेने वाले जो खाने में लगे रहते। मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं, कामनी चमर डुलावे। मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। बड़े बड़े ऊंचे लगे हुए महल, पंखा झाल रही कामनी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में, तो हम जंगल भटकने वाले। निदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बता दो, जइयो बिना बुलाई। परे सवेरे 6-7 बजे सो जाए, उठे अबेरे 8-10 बजा दे, निंदा करे पराई। उनका एक ही काम है, दूसरी निंदा करना, और कुछ मतलब नहीं है। दूसरी निंदा करना और दूसरा कोई काम है। बागर हमने तुम्हें बताया, जइयो बिना बुलाई। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहीं भर्तरी सुननी निंदिया, यान तेरो भाषा। राजा भर्तरी की नींद सुन, तेरा यहां बास नहीं। क्यों? राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आशा। एक आस रह गई, अब दूसरी कोई आस नहीं। बड़े बड़े राजा राज छोड़कर जंगल जाते थे परमात्मा के भजन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य क्या है? राग रहित। देखो, वैराग्य साधना एक अपने आप अकेला वैराग्य ही पूर्ण है, जिसमें वैराग्य भावना, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया हो, अपमान हो गया हो, बिगड़ गया हो, सब कुछ। और वैराग्य भावना अगर आती है कि जो बिगड़ गया, जो मर गया, जो मिट गया, वो जाने वाला आज नहीं, कल जाएगा, परसों जाएगा। जितने हमारे संबंधी हैं, जितने हमसे मिले हुए, कोई माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, गुरु चेला, कोई भी, जितने भी संबंधी हैं, ये संबंधी सारे संबंध इनके छूटेंगे कि नहीं? छूटना इनको है, चल नहीं सकते। या तो वो तुमको छोड़ के जाएंगे और कुछ को तुम छोड़ के जाओगे। कुछ तो तुमको छोड़ के चले गए और जो नहीं गए उनको छोड़ तुम जाओगे। बीच बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। ये संबंध सारे बीच के हैं, मिल जाते छूट जाते, सदा रहने वाले नहीं। ये सारे संबंध मिलने बिछड़ने वाले हैं। एक बार वैराग्य की भावना होती, बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, जो बिगड़ने वाला था बिगड़ गया। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। चिंता उसी करो जब अनहोनी होती हो, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? कि अनहोनी घटना बताओ कौन सी है? तुम कहते ये मर गया अभी तो, अरे भाई इसकी शादी हुई थी अभी तो 25 साल का था, अभी शादी होकर आई, महीना बनने, बड़ा अनहोनी घटना घट गई। ये एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, फलाना हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया। ये अनहोनी घटना। अनहोनी होती तो होती नहीं, और जो हो जाती उसको अनहोनी कहना ही गलत है। अनहोनी घटना क्या है? किसी का शरीर अमर हो जाए, किसी की आत्मा मर जाए,
ये अनहोनी, जो हो सकता है उसको अनहोनी कहना गलत है। जो हो सकता वही हुआ, जो बिगड़ सकता वही बिगड़ा, और जो बिगड़ने वाला नहीं है तो बिगाड़ने पर भी बिगड़ने वाला नहीं। अनहोनी तो वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास, दो साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा मन को बस में किया जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं और योग दर्शन में भी कहा गया, अर्जुन जब घबरा गया, भगवान का इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो, ऐसे जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। कछुआ देखा, बरबट देखा, इंद्रिय स्वभाव क्या? आबद देखें विषय बयारी ते जट दे कपाट उगारी। इंद्रिय स्वभाव क्या है? विषय देखा दौड़ पड़ती, भागती, दरवाजा खोल देती। भगवान कहते जैसे कछुआ देखा गड़बड़ हुआ, कोई खतरा दिखाई पड़ा तो अपने अंग समेट लेता, दो हाथ दो पैर मुख भीतर समेट के ऐसा हो जाता कटी हुई फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इतना मजबूत होता है। अगर उस पर आप चढ़ भी जाओ तभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ने देखा चढ़ खुद नीचे तो होता, ऊपर तो बहुत खोपड़ होता। भगवान ने कहा अपने इंद्रियों बस में करो। अर्जुन घबरा गया, कदा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथेन बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरु सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथेन बलभद्रम। हे कृष्ण, हे भगवान, हे मन बड़ा चंचल है, बड़ा अटेला है, बड़ा जिद्दी है। प्रमाथेन बलभद्रम, मन चंचल भी है और अटेला भी है और जिद्दी भी है, धोखेबाज भी है। बड़े धोखा देने वाले तुम्हें मिले होंगे, लेकिन मन जितना धोखा देने वाला कभी नहीं मिला होगा। ऐसा धोखा देता है, धीरे 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 ले जाता। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े यत्न से राखी तब ऊंचे ठहराए, नीचे गिराता रहता। इतना धोखेबाज। आप कितने विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, योग्य हो, कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन सपना जब देखते हो और सपने में एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़े, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया, उसमें तुम्हें सब सच्चा दिखा देता। कितने धोखेबाज, कुछ नहीं हुआ तब भी कहता सब हो गया। ढीला है, जिद्दी है, धोखेबाज है, चंचल है। अर्जुन कहता इसको रोकना तो इतना कठिन जैसे हवा को रोकना। चंचलमी मना कृष्णा प्रमाथीन बलभद्रम तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरु दुष्करम। उसको रोकना तो ऐसे जैसे हवा को रोकना हो। अब हवा रोकना चाहो रोक लो, रुकती हवा? हवा तो आती बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उल्टा कर देती। अरे मैंने देखा बड़े बड़े बिल्डिंगें तोड़ देती, इतनी तेज हवा में शक्ति होती। और कोई हवा का मुट्ठी में बंद कर ले कि आला मुट्ठी में बंद करके बढ़िया सुगंधित हवा है बाग बगीचे की, जरा मुट्ठी में बंद कर घर ले जाए। तो पहले थी मुट्ठी बंद कर दी, वो भी चली गई। भगवान कहते कठिन तो है, असंभव नहीं। अगर मन को रोकना कठिन न होता तो अर्जुन जैसा धीर वीर घबराता नहीं। और असंभव होता यदि तो रोकने की बात ही नहीं करते। भगवान ने अर्जुन से तो नहीं कहा तो हवा मुड़ना शुरू कर दो। वो कहते हैं जो कर सकने की क्षमता है, जो किया जा सकता है। भगवान कहते हैं असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाभाव, गीता में अर्जुन के 22 नाम हैं। महाभाव एक नाम है। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाभाव, हे अर्जुन, ये मन बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ा कठिनता बस में होने वाला। लेकिन उसका उपाय क्या है? अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य दो साधन है। और योग दर्शन महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन तत्
अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को हम वश में कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्य, अभ्यास क्या है? तत्र इसतो यत्नोभ्यास, एक स्थिति के लिए बराबर प्रयास करने का नाम अभ्यास है, जिसको प्रैक्टिस लोग बोलते हैं। जैसे धावक लोग होते रोज दौड़ते हैं, जिससे उनकी तैयारी हो जाए, अपना अभ्यास करें। पहलवान कुश्ती लड़के रोज अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास, अभ्यास में 3 शर्तें हैं। अभ्यास सफल कैसे होता? शत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज पतंजलि योग दर्शन योग सूत्र देते हैं, शत दीर्घ काल लंबे समय तक चले, निरंतर माने लगातार चले, सत्कार सेवितो माने आदर पूर्वक उसका सेवन किया जाए। तो पहली शर्त क्या है? दीर्घ काल तक चले, लंबे समय तक चले। लोग बड़े जल्दी में है कि मंत्र दे दिया, ध्यान दे, ध्यान करें। अच्छा, कितने दिन में ध्यान लग जाएगा? कितने दिन में समाधि लग जाएगी? कितने दिन में भगवान मिल जाएंगे? कितनी इतनी जल्दी पड़ी। दिन पूछते हैं, अगर तुमसे पूछ जाए रोटी कितने दिन तक खाते रहोगे? जिंदगी भर खाएंगे और सब काम करेंगे, इसके लिए समय क्यों पूछते हो? दीर्घ काल, लंबे समय से चले। कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोगों की शिकायत होती है कि वैसा तो ठीक ठाक, कोई बड़ी गड़बड़ नहीं, और जैसे ही बैठे ध्यान में सोई मन भागना शुरू कर देता। वैसे कभी नहीं भागता। ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जो कभी सोचे नहीं। सच्ची घटना, दिल्ली में एक जगह सत्संग कर रहे थे रोहिणी में, तो एक बहन जी बड़ी अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति की, आध्यात्मिक उनका जीवन, और परिवार से बड़ा प्रेम संबंध सबसे, उनकी बहू और उनकी सास बड़ी सेवा, सब कुछ करे। तब ध्यान हमने कराया तो बोली, गुरुजी हो तो सब बात ठीक है, ध्यान में मेरे ख्याल आया, वो ख्याल आया तब से मैं बड़ी बेचैन हूं। हमने क्या ख्याल आया कि ध्यान में मुझे ये लगा कि मैं अपने सास को गोली मार दूं, कि जबकि कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई मेरी डांट डपट नहीं है। ये ख्याल कैसे आ गया? और भी ध्यान में एक निर्जरा होती है, निर्जरा उसे बोलते हैं जो अंदर कोई चीज पड़ी हुई निकलती है। कभी न कभी ख्याल आया होगा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में, उसका लोग ध्यान नहीं दे पाते। आया होगा, पड़ा, निकल गया, लेकिन वो अंदर पड़ा होगा। तो क्या होता है, जो ध्यान करते हो अंदर भरी चीजें निकलना शुरू होती है। तुम घबराए, ये क्या हुआ? हम ध्यान करने बैठे, मन इतना चंचल क्यों हो गया? ये बाजार दुकान बच्चे क्यों आ गए? ये वृत्ति कैसी क्यों आ, क्रोध क्यों आया, काम क्यों आया? अरे निकल रहे हैं भाई, अंदर घुस तो नहीं रहे, निकल रहे। लोगों ने अपने मन को क्या बना रखा? कबाड़ खाना। जैसे तुम्हारा घर होता है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, एक किचन रूम है, और सारे रूमों के अलावा एक बना होता है बीच में स्टोर रूम। मैंने देखा है लोगों का स्टोर रूम नाम होता है, लेकिन होता है भीतर सारा कबाड़ खाना, दुनिया भर का टूटी कुर्सी, फटे कपड़े भरते रहते हैं। होली दिवाली सफाई नंबर आता, कहते भाई स्टोर रूम की भी सफाई हो जाए, और उसकी सफाई करने जाते हैं तो बहुत गंदगी थी। घर तो साफ सुथरा था, सफाई करने गए तो बरामदे से निकाला कर तो घर भी गंदा होने लगा। अरे जी क्या कर रहे, घर गंदा क्यों करे? अरे भाई भीतर साफ हो जाने दो, फिर घर भी साफ हो जाएगा। अंदर से भरा हुआ निकलता, निकल जाने दो, धीरे धीरे निकलते अपने आप साफ हो जाएगा, फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान में बैठो, शुरुआत में अगर ऐसे विचार उल्टे सीधे आवे या मन चंचल मालूम पड़े और भागना, करने दो, थोड़ी देर बाद साफ अपने आप ठिकाने पा जाएगा। तो पहली शर्त लंबे समय से चले, दूसरा निरंतर लगातार। ये नहीं कि भाई अब तो बड़े काम आजकल बहुत ज्यादा है तो इसलिए छोड़ दिया, ध्यान साधना को छोड़ दिया, महीना तो महीना नहीं करेंगे, और अब तो बिल्कुल फ्री है, अब तो करें क्या है, तो ध्यान 1 घंटा जगह 2 घंटा शुरू कर दिया, जल्दी रिकवरी कर लें। तो क्या हुआ? पहले नहीं किया उसका नुकसान, ज्यादा किया फिर सर भारी हो गया, सर में दर्द होने लग गया, अब ना करते हुए मजबूरी में छोड़ना पड़ा। भूखे हो
नहीं खाया, 2 दिन रोटी नहीं मिली तो उसकी तो कमी महसूस हुई। और भंडारे फ्री मिलने में बढ़िया भोजन दबा खा लिया तो खाने के बाद फिर बीमार हो जाओ। दोनों तरह की आफत। एक जगह मंदिर में सेवा चल रही थी, बनाया जा रहा था, एक सज्जन निकले, क्या हो रहा भाई, मंदिर सेवा बन गई, तुम भी कुछ सेवा करो। वो तो करने से मेरा मन है, लेकिन महाराज हम 2 दिन के भूखे हैं, बताओ कैसे कर, भूखे भजन होएगा पाना, भूखे सेवा कैसे हो सकती है। लोग ऐसा कोई बात नहीं, भोजन करा देते हैं। बढ़िया लंगर चला, फंसा, खूब भोजन किया, डट के 2-3 इकट्ठा दबा के इतना भोजन कर लिया, नाक तक जगह न रही। कहते महाराज भोजन कर लिया ना, अब चलो। कहीं जिसने इतना भोजन कर लिया हो उसे आप साथ सेवा की आशा रखते। दोनों तरफ से मारे गए, नहीं किया उसका नुकसान और ज्यादा किया भी गड़बड़। तो निरंतर में लगातार चले। तीसरा सत्कार से भी, तो साधना में सत्कार भावना होना चाहिए। मजबूरी नहीं कि मजबूरी में गुरु जी ने मंत्र दिया है तो रटना है, किस तरह पूरा कर लें, यहाँ कर लें या मंदिर में कर लें या कहीं जहां बैठे किसी तरह पूरा कर लें। सत्कार भावना। सत्कार भावना क्या होती है? आपके जीवन में महत्व किस चीज का है, सबसे बड़ी बात यह है। जिसने धन का महत्व दिया, धन जमाओ, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, ठगाई से जमा हो जाए, उसका उपयोग हो चाहे न हो, बस उसका एक लक्ष्य। किसी ने कहा नहीं भाई हमें तो पद का महत्व दिया तो पद पर पहुंचे, अधिकारी बन जाए, झूठ लपेट करके, मार के, काट के। राजनीति में आजकल पद की होड़ में लोगों को हत्या तक करवा देते हैं, पद के पीछे पड़े। कहते भाई स्वास्थ्य ठीक रखना, अच्छी बात है, स्वास्थ्य ठीक रख लो, अच्छा खाओ, अच्छा आया, योगा व्यायाम करो, सब कुछ ठीक बात। किसी ने महत्व दिया नहीं, भगवान का महत्व दिया साधना में, वो साधना में लगाता। आप पास मान लीजिए केवल 500 रुपए हैं, बाजार में जाते हो, आटा भी लेना, दाल लेना है, सब्जी लेना, नमक मिर्च मसाला सब कुछ लेना है। अब बच्चों ने कहा भाई खिलौना भी लाना है, तो पहले आप आटा दाल नमक मिर्च तेल खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे? क्या खरीदोगे भाई? आटा दाल ले, जिसके में गुजारा है, बच्चा खुचा देखा जाएगा। तो सबसे पहले कहते भाई आटा होना चाहिए, और घर में कुछ हो न हो, आटा सूखी रोटी बनाए खा लो। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका देते हैं, उसी पर आपका तन मन धन सबकी शक्ति लग जाती है। जिसने धन का दिया महत्व, तन का दिया महत्व। शरीर स्वस्थ रखना बढ़िया बात है, योगा करो, आसन करो, बढ़िया खाओ पियो, लेकिन स्वास्थ्य शरीर है काहे के लिए? बाजार से टमाटर लाए, बहुत अच्छे लाल लाल फर्स्ट क्लास हैं, देखने में अच्छे लगते, अब ला के तुमने रख दिए, तब रखे रहो, खाली देखते रहोगे कि खाने के लिए रखे रहोगे, 2-3 बार सड़ जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे। तो शरीर को सुंदर बनाया, स्वस्थ किया, काहे के लिए? साधना के लिए। करना स्वस्थ रख लो, कितने दिन रहेगो? स्वस्थता और सुंदरता कितने, 2, 4, 10, 15, 20 कब तक रहेगी? तो अभ्यास, इस तरह से अभ्यास होना चाहिए, लंबे समय से चले, सत्कार भावना हो निरंतर। दूसरा वैराग्य। वैराग्य क्या है? योग सूत्र कहता दृष्टवा विषय वितरस वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए सुने हुए विषयों से राग रहित होने पर मन जब एकाग्र होता, उसका नाम वैराग्य है। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां ताय वैराग। देखे हुए विषय सुने हुए, देखे हुए विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, घर है, मकान, दुकान, जो विषय दिखाई पड़ते हैं। और कुछ विषय सुन रखे। क्या सुन रखा? अरे भाई क्या करें, और इस संसार में तो शरीर सोचता है नहीं, हम स्वर्ग में जाके सुख भोगेंगे। कुछ लोग धन जमा कर, भौतिक नियम क्या है? बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, बुढ़ापे में आराम से भोगो। तो कुछ लोग धन जमा करते हैं कि भोगने के लिए, कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाके भोगे, यहां भी भोग वहां भी भोग। इस लोक से लेकर परलोक तक की भोग की चाह का नाम वैराग्य है। देखे सुने विषयों से आसक्त रही होने पर मन एकाग्र होता। देखे हुए सुने विषयों का त्याग नहीं,
देखे हुए सुने विषयों में आसक्ति का त्याग। देखो दो चीजें हैं, तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 2 काम करती हैं, ज्ञानेंद्रिय भी हैं और भोग इंद्रिय भी हैं। भोग भी इनसे होता है और ज्ञान से इन्हीं से होता है। आंख से रूप दिखाई पड़ता है, कान से शब्द सुनते हो, त्वचा से स्पर्श, रसनास रस, नासिका गंध, एक ज्ञानेंद्रिय है। तो योग क्या कहता है, इनसे ज्ञान तो हो लेकिन भोग न हो। अज्ञात तो कैसे हो सकता है, इनके ज्ञान बिना तो काम चले नहीं सकता। कई लोगों को क्या लगता है, जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, उन्हें पता नहीं चले सर्दी गर्मी पता नहीं चले, नमक मिर्च कम ज्यादा पता नहीं चले, उनको ठंडा कुछ पता नहीं चले, चाहे कुछ रख दिया जाए। उनकी चेतना और ज्यादा सेंसिटिवनेस, संवेदनशील, उनको तुमसे ज्यादा पता चलता। इनसे ज्ञान हो। अच्छा आप विचार करो, जिसके पास एक इंद्रिय गड़बड़ हो जाए उसी से तुम्हारा जीवन नरक हो जाता। खाली आंख खराब जिसकी है, बोलते हमारी दुनिया तो भाई क्या है देखना। भोजन करने जाते हो तो सबसे पहले आप आंख से देखते हो, भोजन लाया जाए और अंधेरा होकर खाना शुरू कर दो। आप कहते कैसे शुरू कर दे, फिर देख तो ले। अगर नहीं रोशनी है तो आप मोबाइल जला के, टार्च जला के देखोगे, कहीं कूड़ा करकट ने, बिना आंख को देखे आप कुछ नहीं खा सकते हो अंधेरे में। एक बात। अच्छा आंख से देख लिया, अब तुम भोजन उठाने के लिए हाथ लगाते हो। कई लोग चम्मच से खाने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें चम्मच ली, देखा तो ने खीर उबलती हुई थी, अब भर ली मुख में डाल लिया, ना तब निगल सके ना उगल सके, अब क्या करें। तो पहले हाथ लगाते हो, हाँ भाई ठीक, इतना, हाँ इतना हम खा सकते हैं। उठाया गिलास, मुख में लाने के लिए नाक यहीं लगी। अगर पीछे होती ना, पहले दिखाते, चेक कराते, भैया देखो गड़बड़ तो है इसमें, ना करे, अरे नहीं तो बदबू हटा, इसको नहीं खाना। उसे जाके मुख में गया तो जीभ टेस्ट करती है, लोग कहते देख ले ये बासा खट्टी तो नहीं दाल हो गई, तब जाके कहीं भोजन अंदर जाता है। इनसे ज्ञान तो भोग न हो, तो इसको बोलते हैं वैराग। देखे हुए सुने विषयों से आसक्त रहित होना वैराग। ये तो अपर वैराग। एक पर वैराग, श्रेष्ठ वैराग क्या है, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैशिष्टम। परम वैराग क्या, पुरुष ख्याति, पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर गुण वैशिष्टम, तीनों गुणों से आसक्ति रहित होना परम वैराग्य। 3 गुण कौन से हैं, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों प्रभाव क्या है, भगवान कहते प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेषीशम प्रवृत्ताने न निवृत्ताने कांक्षति। सत्गुण का प्रभाव क्या, प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। देखो प्रभाव तुम्हारे शरीर में डलता सत्गुण, रजोगुण। तमोगुण जब आता है आलस्य, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने के जी न चाहे, न सत्संग, न सिनेमा, न मंदिर, न शराबगढ़, पड़े अंदर से कुछ करने जी नहीं चाहता। कई लोग उन्हें बड़े ज्ञानी समझ लेते, ज्ञानी नहीं, तमोगुण से भरे हुए। पहले राजा लोग रहते थे, राजाओं के यहाँ को भवन होता था। जब आदमी ज्यादा दुखी होता था और किसी मिलना नहीं चाहता था तो को भवन चला जाता। को भवन वाले व्यक्ति के पास कोई जाता नहीं था, अपने अकेले में जो इसे चाहे होता रहे। तमोगुण। रजोगुण प्रवृत्ति जागती है अंदर से, बिना किए आप रह नहीं सकते हो। कुछ कुछ बिना किए, आप खाली बैठे तो किसी की टांगे हिल रही, किसी के हाथ हिल रहे, कुछ बोल रहे, बिना किए। अब तो आप सत्संग बैठे हो अलग बात है, कभी अकेले बैठे देखा ना, बेसिक काम में लग जाओ तो अलग बात है, काम में तो फिर भूल जाते हो। और अकेले बैठे हो खाली पीते कुछ न करना शुरू कर दोगे, पर जो प्रवृत्ति जागती। हाथ पन्ने चलाए तो मन चलाए, बाहर न निकले तो खिड़की बैठ गए, दरवाजे बैठे देखें क्या हो रहा बाहर, लगता नहीं मन आमानस लोग। और जिसमें सत्गुण जागता है, सत्यम संजायते ज्ञानम, सत्गुण में सारा ज्ञान संपन्न होता है। देखना जब आप साधना बैठते हो तो कभी आलस, नींद, झोंका, आलस, कभी बैठे मन इतना चंचल, भागा मांग पकड़े फिर गए फिर भागा। अब कभी ऐसे बैठे थे एकदम शांत, अभी कुछ किए नहीं था, अभी किताबें हाथ में पकड़ी थी, आरती हाथ में पकड़ी थी, आरती करने के भगवान सामने खड़े बर हुए थे, इतनी शांत, इतना आनंद, इतनी मस्ती। सतगुण जागता। छोटी छोटी साधना, छोटी छोटी साधना
जरा सी साधना में एकदम आनंद भरता चला जाता है। तो 3 गुण होते हैं, लेकिन जो परम वैराग्य है 3 गुण से पार हो जाता है। ना द्वेषी संप्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता है। ना निवृत्त आकांक्ष, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। एक गुण आते तो इसे लगाव नहीं कि बने रहे। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं, चले गए तो कोई गम नहीं, आ जाए 3 गुण पार हो जाए। परम वैराग्यवान। अभ्यास वैराग्य 2 ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। आपको महाराज ये तो अभ्यास वैराग्य मान लीजिए साधना की बात हो गई, बैठ के ध्यान करने वाली बात हो गई, लेकिन हमेशा ध्यान लगा के तो बैठे न रहेंगे। बाजार में जाएंगे, दुकान जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे और अपने सर्विस और व्यवहार दुनिया भर के काम करेंगे, उस समय मन ठीक कैसे रखा है, उसके लिए बहुत अच्छा एक सूत्र दिया मार्स पातंजलि ने। हमेशा मन कैसे, हर काल में व्यवहार अच्छे लोग मिलते, बुरे मिलते, पुण्यात्मा मिलते, पापी मिलते, बैरागी मिलते, रोगी मिलते, हर तरह के लोग दिन भर टकराते हैं। उस समय अपने मन को ठीक कैसे रखें, इसके लिए एक सूत्र दिया मार्स पातंजलि ने। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना च चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी, 4 तरह के लोग होते हैं। सुखी लोग, दुखी लोग, पुण्यात्मा लोग और पापी लोग। तुम्हें कभी पुण्यात्मा मिलेगा, कभी पापी मिलेगा, कभी सुखी मिलेगा, कभी दुखी मिलेगा। तब इनके मिलने से तुम कैसे ठीक रहो। कभी दुखी मिलेगा, अपना दुख सुनाना शुरू कर देता है, आप तो मुंह में दुखी हो गए, रोना शुरू कर, तुम भी रोना शुरू कर दो। मैंने सुना है विदेश में अगर तुम किसी दुख सुनाना चाहो तो पैसे लेता, काय सुने। तुम दुख सुना 1 घंटा दुख तुम्हारा सुनेगा तो पैसे लेगा। हाँ सच्ची बात है भाई, ऐसे तुम दुख सुनाओगे, सुनने से दिमाग नहीं खराब होगा। और रोने पे लोग मिलते किराए रोएंगे, पैसे लेते हुए रो भी देंगे, तुम्हारा दुख भी सुन लेंगे। बड़े विचित्र बात। तो तुम्हें क्या करना है, सूत्र कहता है सुखी के प्रति मित्रता की भावना, दुखी के प्रति करुणा की भावना, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता की भावना और पापी के प्रति उपेक्षा की भावना करने से चित्त हमेशा शांत रहता। अपने चित्त शांत रखना चाहो तो लोग दूसरे ठीक करते रहो, लगे रहो। सुखी को देखकर मित्रता की भावना, चित्त शांत रखना चाहो इसका उपाय है सुखी को देखकर मित्रता की भावना। लेकिन उल्टा होता क्या है, सुखी को देखकर ईर्ष्या की भावना खड़ी हो जाती, दूसरे को सुख ही नहीं देखा जा सकता। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे सुख से दुखी हैं, ये ज्यादा हमसे कैसे हो गया। अब बताओ उसके लिए क्या कीजिए, बेचारे वो मारे क्या करें, बड़ी मुसीबत। एक बार सज्जन थे, भगवान शंकर की प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि वरदान मांग ले। कि मांग ले महाराज, रोज रोज मांगने वाला क्या, ऐसे मांगो जो जब चाहे मिले। तो भगवान शंकर ने शंख दे दिया और कहा इसकी तुम पूजा करो, जो मांगो मिलेगा। धीरे से बोल दिया कि पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसमें कौन ध्यान देता है। कई स्कीमें चलती ना मोटी मोटी, बड़ा फायदा, नीचे लिख देते गड़बड़ कहां है। तो ले आया, बड़ा खुश था, घर में आया, उसने शाम को शंकर जी की पूजा की। भगवान शंकर मेरी 1000 गज में कोठी होना चाहिए, 5 मंजिल की, 5 मंजिल कोठी झंझनाती हुई खड़ी हो गई। इतना खुश हुआ, चारों तरफ ऊपर नीचे जाए दौड़ घुस देखे, बड़ा को अच्छी कोठी है। और सवेरे जैसे बाहर निकला तो पड़ोसी की 2, ये बड़ा गड़बड़ मामला हो गया, सारा सुख चला गया। बढ़िया गाड़ी और पड़ोसी की 2, जो मांगे दूसरा। उसी के लिए तो चाया था, बड़ा दुखी, इतना दुखी हो गया, कोठी गाड़ी सबसे दुखी हो गया। जब बहुत दुखी हो गया, उसका दिमाग उल्टा चला। उसने कहा भगवान शंकर मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी दोनों फूट गई, अब थोड़ी राहत मिलेगी, अब बात ठीक है। भगवान शंकर मेरे घर के आगे कुआं बन जाए, पड़ोसी 2 कुआं बन गए, बेचारा अंधेरा डूब के मर गया तो शांति मिली। सुखी को देखकर प्रसन्नता की भावना, मैत्री मित्रता की भावना,
अच्छा, तुम्हारा जैसे पति है, पत्नी है, बेटा है, बाप है या करीबी रिश्तेदार हैं, उनको देखकर खुशी होती नहीं होती? अरे हमारे रिश्तेदार इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े शोरूम है, क्यों? उस अपने हैं ना। तो जितने भी मित्रता की भावना, कोई व्यक्ति दिखाई पड़े कि भाई ये सुखी है, मित्रता की भावना तो मित्रता जोड़ने जाओ, अंदर भावना करो। और दुखी को देखकर दया की भावना, कोई दुखी व्यक्ति है तो नहीं यार इतने बड़े पापी है, दुष्ट है, नीचे नालायक ना, दया की भावना। कोई दुखी होना नहीं चाहता, ना समझे दुखी हो रहा। और पुण्यात्मा को देखकर प्रसन्नता की भावना, कोई पुण्यात्मा सुबह उठता है, नहाता है, मंदिर में जाता है, सत्संग, उसके पीछे बड़ा सत्संगी, बड़ा बन गया नहीं, पर चित्त खुश हो जाए। चलो हम नहीं कर पाते, ये तो पहुंचते, हम नहीं पहुंचे, यही सही, चलो इनको देख तबियत खुश हो जाए। और पापी को देखकर उपेक्षा की भावना, पापी व्यक्ति दिखाई पड़ गया तो उसके पीछे पड़ गए, ये उल्टे काम करता है, ये शराब पीता, फलाना करता ना, उपेक्षा की भावना। अगर उसके तुम साथ जाओगे कि तुम भी पियो, विरोध करोगे तो लड़ते रह जाओगे। अपना चित्त शांत कर, उपेक्षा भावना करने से चित्त हमेशा शांत रहता है। ये अभ्यास वैराग के द्वारा मन को शांत कर सकते हैं। वैराग तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं वैराग 3 प्रश्न किए, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। ज्ञान कैसे होगा, उस विषय में आज का तीसरा मंत्र। ना पृथ्वी ना जलम अग्नि ना वायुधो ना भवान, ना पृथ्वी ना जलम ना अग्नि न वायुधो न भवान, येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये, येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धो न भवान, येषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। भगवान न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो, भगवान माने आप। अष्टावक्र महाराज कहते हैं भगवान आप, तुम तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न आकाश, पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य गण। फिर है क्या, वह मुक्त है, मुक्ति के लिए। एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, तो है क्या, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने जान। जब पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तो इससे बनने वाला फिर तेरा शरीर भी नहीं। चिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित ई अदम शरीरा, ये शरीर नहीं है, ये 5 तत्व नहीं है। और जितना तुम्हारा शरीर बना हुआ है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये 5 तत्वों का सारा कार्य है। ये तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ता है 5 तत्वों का कार्य। 5 तत्व का तम गुण रूप पदार्थ रूप शरीर दिखाई पड़ता है, ये तम गुण रूप है 5 तत्वों का। और क्रिया होती है, प्राण चलते हैं, ये 5 तत्वों का रजोगुण का कार्य है। और सत्वगुण का कार्य है ज्ञानेंद्रिय, जिसे ज्ञान होता है, अंतर शुद्ध सत्वगुण का, ये गुणों का कार्य है। तो अगर तू पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं है, तो ये शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी नहीं है तो ये जगत भी नहीं है, कि 5 तत्वों का सारा है। एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मान, इस सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म है, न कारण है। इस विषय को भगवान ने एक मंत्र बहुत अच्छे ढंग से समझाया। भगवान ने समझाया कब, जब अर्जुन पूछता है, अर्जुन पूछा
प्रकृतम पोषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगमेव च एतद् वेदमेक्षामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, सबको जानना चाहता हूं। ये श्लोक आपको इस अध्याय इस गीता में मिलेगा जो गीता प्रेस की है, जो अलग एक्स्ट्रा है। तो भगवान ने 6 क्षेत्रों का वर्णन किया। भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य वेदीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदीयते। भगवान कहे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद् या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इस तद्विदा प्राहु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। इस शरीर के 3 विशेषण हैं, इदम शरीरम क्षेत्रम, जिसको इदम करके कहा जाए। इसको अहम करके नहीं, एक अहम होता है, एक इदम, एक मैं और ये हाथ, ये सर, ये मेरा कंधा है, मेरा पैर है, घुटना है, पेट है, पीठ है। ये इसको ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं कि उंगली हूं, पेट हूं। इदम और अहम, इसका नाम इदम। इदम करके जो भी पुकारा जाए वो सब क्षेत्र यहां, और अहम करके वो क्षेत्र। दूसरा इसका नाम एक देह है। देह क्यों बोलते हैं? देह इसलिए बोलते हैं इसका दाह हो जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है। अच्छा, आप मरघटा जानते हो? कहाँ है? मरघटा कितनी दूर है? हाँ, लेकिन संत उसको मरघटा नहीं मानते हैं। मरघटा उसे बोलते हैं मरने वाला घट, मरने वाला घर। जहां लोग मरे वो मरघटा, जहां जलाए जाए वो जरघटा। संसार में कोई मरने जाता, मरे मराए रेडीमेड जाते, मरे मराए। मरते कहाँ हैं? घर में। जब आदमी डॉक्टर परेशान कर हो जाते, लोग कहते घर में ले चलो भाई, जब आप घर में ले चलो। अच्छा चलो, हम मरने वाली बात न अशुभ नहीं कहते, लेकिन मरने पड़ जाए यदि, और तुम्हारी कोठी मान लो 5-7 करोड़ की है, तो रोड में मरना पसंद करोगे घर में? क्या मरना पसंद करोगे? घर में। तो क्या बना रहे? मरघटा। तो वो देह जला दिया, जरघटा। देह बोलते हैं कि इसका दाह हो जाता है। और देह 3 है, स्थूल देह, फिर सूक्ष्म देह, फिर कारण देह। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से देह दिखाई पड़ता, आग दिखाई पड़ती। और सूक्ष्म कारण देह का दाह होता ज्ञान की अग्नि से। ना सूक्ष्म तुम्हें देह दिखाई पड़ता, ना अग्नि दिखाई पड़ती। करना क्या है? सूक्ष्म कारण देह को जलाना है। स्थूल तो कोई न कोई जला देगा, इसके पीछे मत पड़ो, इसका तुम्हारा काम नहीं है, ये कोई जला देगा। सूक्ष्म देह को, कारण देह को जलाया जाता ज्ञान की अग्नि, उसको तुम भस्म कर दो, ये कोई जला देगा। इसलिए इसका नाम एक देह भी है, इसका नाम एक क्षेत्र भी है। क्षेत्र माने क्या? खेत। और खेत का नियम क्या होता? जैसे बीज डालो वैसे पेड़ बनते हैं, वैसे फल लगते हैं। इस तरह से इस शरीर रूपी क्षेत्र में जैसा कर्म रूपी बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलता है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसमें गड़बड़ी नहीं कि बोया, पेड़ पौधे, आम निकल जाए, आम का बमूल बेदे तो नीम निकल जाए, ऐसा नहीं। जो बोते हैं वैसे हमको फल मिलता है, जैसा कर्म करते हैं और वैसे हमको फल भोगना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। क्षेत्र। कोई कहते हमें कैसे कर्म किया, हमें क्या पता चले? आप जो भोग रहे हो, तुम कहो हमने पिछले जन्म क्या कर्म किया, हमें कैसे पता चले? अच्छा, किसान का खेत में अधिक गेहूं लगे हुए हैं, फसल गेहूं की है, तुमको हमें क्या पता क्या बोया गया? तो गेहूं को देखकर ये भरोसा हो जाता कि नहीं गेहूं लगाए गए होंगे, तभी गेहूं निकले। अगर तुम्हें अच्छा फल मिल रहा है, तुमने किया है, और बुरा किया वो भी तुम्हारा किया। मांग नाव चे पूसी दिए मिले ना भूसी, किया वो भोग रहे, जो भी हम भोग रहे हैं। और दूसरी बात एक और है कि जो खेत होता है और किसान अलग अलग होते हैं। किसान खेत में रहे, अपना मकान बनाने, खाना पीना सब शुरू कर दे, फिर भी किसान खेत दोनों एक नहीं हो सकते हैं। किसान खेत चला जाए, मुकदमा हार जाए, बाढ़ में चला गया, दुखी जरूर होगा लेकिन मिटेगा नहीं।
इस तरह क्षेत्र, इसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ, इसमें निवास करता है, इसका वास करता है, इसका जो स्वामी है। तो भगवान के सारे क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। वो आत्मा कैसे है, उस आत्मा कल तुम्हें निकाले दिखाएंगे, दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगरैन बेतालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगरैन बेतालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर, आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगरैन बेतालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ए दौलत अमानत प्रभु की, ना है के देखी न होगी के देखे। पहले कभी भी हुए ना के देखे, अपने बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगरैन बेतालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी,
योगी तपे और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो गए बिसरे